नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी गर्दन रोज सुबह अकड़ी हुई रहती है? क्या गर्दन घुमाते समय कट कट की आवाज़ आती है, या फिर हाथों में झंझनाहट, उंगलियों में सुन्नपन और सिर में भारीपन महसूस होता है? अगर हाँ, तो हो सकता है आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी गर्दन की हड्डियों के घिसाव से जूझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह बीमारी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या हैं और होम्योपैथी में इसका जड़ से और सुरक्षित इलाज कैसे संभव है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में हम बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज और परहेज भी बताएंगे। दोस्तों, हमारी गर्दन में 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। इन हड्डियों के बीच में एक नरम कुशन जैसी चीज़ होती है जिसे डिस्क कहते हैं। यह डिस्क एक तकिए की तरह काम करती है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। समय के साथ गलत पोस्चर, उम्र बढ़ने, लगातार दबाव के कारण यह डिस्क सूखने लगती है, पतली होने लगती है और हड्डियों में घिसाव शुरू हो जाता है। इसी घिसाव को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। पहले यह समस्या सिर्फ 50-60 साल की एज में होती थी, लेकिन आजकल मोबाइल लैपटॉप की वजह से 25-30 साल के युवा भी शिकार हो रहे हैं। आजकल हमारे क्लिनिक में आने वाले हर 10 में से 3-4 मरीज गर्दन के दर्द की शिकायत लेकर आते हैं। ज़्यादातर लोग इसे साधारण थकान समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या बढ़कर हाथों की कमजोरी और अस्थायी अकड़न तक पहुंच सकती है। आइए अब समझते हैं कि ये समस्या होती क्यों है। पहला कारण है गलत पोस्चर। घंटों मोबाइल देखते समय गर्दन झुकाकर रखना, जिसे टेक्स्ट नेक भी कहा जाता है, गर्दन की हड्डियों पर बहुत दबाव डालता है। दूसरा कारण है कंप्यूटर पर काम करने का गलत तरीका। स्क्रीन की ऊंचाई सही न होना, कुर्सी का सही सपोर्ट न होना। तीसरा कारण है गलत तरीके से सोना, बहुत ऊंचा या बहुत सख्त तकिया इस्तेमाल करना, पेट के बल सोना। चौथा कारण है उम्र बढ़ने के साथ प्राकृतिक घिसाव। जैसे गाड़ी के टायर समय के साथ घिसते हैं, वैसे ही डिस्क भी समय के साथ पतली होती है। पांचवा कारण है किसी पुरानी चोट या झटके का असर, जैसे एक्सीडेंट में गर्दन में झटका लगना। छठा कारण है शारीरिक गतिविधि की कमी। गर्दन और कंधे की मांसपेशियां कमजोर होने से हड्डियों पर ज्यादा बोझ पड़ता है। और सातवां कारण है मानसिक तनाव। तनाव के कारण गर्दन और कंधों की मांसपेशियां लगातार तनी रहती है, जिससे अकड़न बढ़ती है। अब बात करते हैं लक्षणों की, ताकि आप समय रहते पहचान सकें। गर्दन में लगातार दर्द और अकड़न, जो सुबह उठते समय ज़्यादा महसूस होती है। गर्दन घुमाने पर कटकट जैसी आवाज़ आना। दर्द का कंधों और बाजुओं और कई बार उंगलियों तक फैल जाना। हाथों या उंगलियों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना। सिर में भारीपन या चक्कर आना, खासकर गर्दन घुमाने पर। कुछ मरीजों को आंखों के आगे हल्का अंधेरा और कानों में आवाज़ गूंजने जैसी शिकायत भी होती है। गंभीर मामलों में हाथों में कमजोरी आ जाती है, जिससे चीज़ें पकड़ने में दिक्कत होती है। अगर आपको इनमें से 2-3 लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं तो यह नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। अब ये बीमारी बढ़ती कैसे है? शुरुआत में सिर्फ हल्की अकड़न होती है, जिसे लोग थकान समझ लेते हैं। धीरे धीरे दर्द बढ़ता है और बाजुओं तक फैलने लगता है। अगर इस स्टेज पे भी इलाज ना हो तो नसों पर दबाव बढ़ने से हाथों में कमजोरी और सुन्नपन स्थायी हो सकता है। इसलिए शुरुआती लक्षणों में ही सही इलाज शुरू करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, होम्योपैथी में हम सिर्फ दर्द को दबाते नहीं, बल्कि उस वजह को समझते हैं जिससे यह घिसाव हो रहा है, और शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि हड्डियों और मांसपेशियों को राहत मिले। हर मरीज का दर्द अलग तरह का होता है। किसी को हिलने डुलने से आराम मिलता है, किसी को आराम करने से दर्द बढ़ता है, किसी का दर्द मौसम बदलने से बढ़ता है। इन्हीं सूक्ष्म फर्कों के आधार पर सही औषधि का चुनाव किया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख औषधियों के बारे में जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में उपयोगी होती हैं। रस्टॉक्स, ब्राइनिया, कैल्मिया लैटिफोलिया, कॉस्टिकम, कैलकेरिया फॉस। याद रखें, सही औषधि और सही पोटेंसी का निर्णय मरीज की पूरी जांच, लक्षण और प्रकृति को समझने के बाद ही लिया जाता है। बहुत से मरीज पूछते हैं
कि ठीक होने में कितना समय लगता है। यह बात इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कितनी पुरानी है और घिसाव कितना बढ़ चुका है। शुरुआती मामलों में कुछ हफ्ते में राहत मिलने लगती है, जबकि पुराने और गंभीर मामलों में निरंतर उपचार से कुछ महीनों में अच्छा सुधार देखा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मोबाइल या किताब पढ़ते समय गर्दन झुकाने के बजाय आंखों के सामने लाकर देखें। लैपटॉप या कंप्यूटर का स्क्रीन आंखों की सीध में रखें। बहुत ऊंचा या सख्त तकिया लगाने से बचें। पतला और आरामदायक तकिया चुनें। एक ही स्थिति में लंबे समय तक बैठने से बचें। हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा उठकर टहलें। भारी सामान को सिर पर या एक ही कंधे पर बार बार ना उठाएं। ठंडी हवा या एसी की सीधी हवा गर्दन पर ना लगने दें। और हाँ, मानसिक तनाव कम करने की कोशिश करें, क्योंकि तनाव भी मांसपेशियों की अकड़न बढ़ाता है। अब मैं आपको कुछ आसान एक्सरसाइज बताता हूँ जिन्हें आप घर बैठे रोजाना कर सकते हैं। पहली है गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे झुकाना, जैसे हाँ का इशारा करते हैं। इसे 10 बार दोहराएं। दूसरी है गर्दन को धीरे धीरे दाएं से बाएं घुमाना, जैसे ना का इशारा करो। इसे भी 10 बार करें। तीसरी है कंधों को कानों तक ऊपर उठाना और धीरे धीरे नीचे लाना। इसे शोल्डर स्ट्राइक कहते हैं। चौथी है गर्दन को धीरे धीरे कान की तरफ झुकाना, पहले एक फिर दूसरी तरफ से, ऐसे। इन एक्सरसाइज को बहुत धीरे धीरे और बिना झटके के करें। ये अगर किसी एक्सरसाइज में दर्द बढ़े तो तुरंत रोक दें। साथ ही गर्म पानी की थैली से सिकाई करने से भी मांसपेशियों में आराम मिलता है। हड्डियों की मजबूती के लिए आहार में कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीज़ें शामिल करें, जैसे दूध, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां। हल्की धूप में कुछ समय बिताएं, क्योंकि यह विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। ज़्यादा तला भुना और ठंडी चीज़ों से परहेज करें, जिससे शरीर में सूजन और अकड़न बढ़ सकती है। पर्याप्त पानी पिएं ताकि डिस्क की नमी बनी रहे। दोस्तों, याद रखिए, होम्योपैथी इलाज धीरे धीरे लेकिन जड़ से काम करता है, इसलिए धैर्य रखें, नियमित दवा लें और साथ में बताई गई एक्सरसाइज और परहेज भी अपनाएं। सिर्फ दवा खाने से नहीं, बल्कि सही जीवन शैली अपनाने से ही स्थायी राहत मिलती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट में ज़रूर पूछें। याद रखिए, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। नमस्कार, धन्यवाद।